ओम शांति। आप सभी को हमारी ओर से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि इसका वास्तव में आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हम ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम जानेंगे कि जो परमात्मा पिता शिव है, परम पिता, वो सभी धर्म की आत्माओं का पिता है और सभी धर्म की आत्माओं का पिता केवल एक वो शिव ही है जिनकी हम सभी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हम विभिन्न धर्मों में किस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी भारतवासी, जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में जैसे नागेश्वर हो गया, महाकालेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, नागार्जुन, त्रयंबकेश्वर। तो ये सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उसके अलावा भी और भी शिव जी की मंदिर हैं। तो इन सभी में शिवलिंग रखा हुआ है। तो हम निराकार भगवान शिव की यहाँ आराधना करते हैं। अगर हम रामेश्वरम चले जाएं तो रामेश्वरम में स्वयं भगवान राम जी ने भी भगवान शिव की पूजा की। अगर हम गोपेश्वर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कृष्ण जी को दिखाया है कि उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, पूजा की, अर्चना की। और अगर हम अमरनाथ, केदारनाथ में जाते हैं तो वहाँ जिस प्रकार शंकर जी का दिखाया कि शंकर जी तपस्या में लीन हैं, तो उन्होंने किसकी तपस्या की? भगवान शिव की ही शंकर जी ने भी तपस्या की है। तो हम देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ है, तो हम कहें कि सभी देवताओं ने भगवान शिव की पूजा की, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हुए शिव। अगर अब हम दूसरे धर्मों में जाते हैं तो वहाँ पर भी भगवान शिव की विभिन्न रूपों में पूजा होती है। भले नाम अलग दिया हुआ है, लेकिन पूजा उस ज्योतिर्लिंग की ही करते हैं। तो हम जिस प्रकार सुन रहे थे कि हम मक्का मदीना में जाते हैं तो वो भी संगे अस्वद, काबा का पत्थर होता है, उसको कहते हैं संगे अस्वद, नूर ए इलाही। तो नूर अर्थात ज्योति। तो वो जो है अल्लाह को एक नूर, एक ज्योति के रूप में उसकी पूजा करते हैं। अगर हम क्रिश्चियन धर्म में चले जाएं तो वहाँ पर भी क्राइस्ट को दिखाया हुआ है कि उन्होंने अपनी उंगली ऊपर की ओर इशारा किया और वहाँ कहा जाता है गॉड इज़ लाइट। कैंडल जला करके वो लोग उसकी ज्योति की पूजा करते हैं, ज्योति की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं गॉड इज़ लाइट। तो भगवान को एक लाइट के रूप में उन्होंने पूजा। अगर हम गुरु नानक देव जी के पास जाएं, सिख धर्म में जाएं, तो वहाँ गुरु नानक देव जी ने तो भगवान की कितनी स्पष्ट महिमा की है कि भगवान एक ओंकार है, निराकार है, सतनाम है, अजूनी है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो उन्होंने भी निराकार कह करके भगवान की ओर इशारा किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने ऊपर की ओर इशारा किया गुरु नानक देव जी ने। अगर हम पशुपतिनाथ नेपाल में चले जाएं तो वहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहाँ पर भी शिवलिंग की स्थापना हुई है। अगर हम जापान में देखें तो वहाँ पर भी जो बौद्ध धर्म चल रहा है, तो वो एक लाल लाइट की पूजा करते हैं, लाल कलर की ज्योति की पूजा करते हैं, जिसको वो लोग चिन कांसेकी कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम किसी भी धर्मों में जाते हैं तो वो उसी को अलग अलग रूपों में पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम जो है अलग है और पूजा किसकी कर रहे हैं? एक की ही कर रहे हैं, उस नूर की, उस ज्योति की, उस लाइट की। हमारे हिंदू धर्म में ज्योति कह दिया, क्रिश्चियन धर्म वालों ने लाइट कह दिया, मक्का मदीना जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उन्होंने नूर कह दिया, नूर इलाही कह दिया। तो इस प्रकार जो सभी धर्म वाले हैं वो एक ही परमात्मा पिता की
सभी संतान हैं और वो परमात्मा हम सभी धर्म की आत्माओं का पिता है। तो आज हम सभी को ये बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हम खून के रिश्ते से तो भाई भाई नहीं हैं, लेकिन हम आत्मिक रिश्ते से भाई भाई हैं, क्योंकि जो हम सभी आत्माओं का पिता है वो परम पिता परमात्मा शिव है, चाहे हम उसकी जिस भी रूप में पूजा करें। तो ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो सिर्फ हिंदुओं का पर्व नहीं है, बाकी वो सभी और भी जो भी धर्म की आत्माएं हैं वो सभी का परम पिता है। इसलिए सभी धर्म की आत्माओं के लिए ये पर्व बहुत खुशी का पर्व है। और ये शिवरात्रि जो है, आप सभी ने पहले वीडियो में सुना हो कि शिवरात्रि नहीं बल्कि ये शिव जयंती है, और परमात्मा के साथ साथ हम सभी आत्माओं की भी जयंती है, क्योंकि भगवान ने हम सभी आत्माओं को हमारा सत्य परिचय दिया कि हम सब परमात्मा की संतान और एक आत्मा है, जो इस परम पिता परमात्मा को याद करके फिर से अपने जो दिव्य गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उसको जागृत कर रहे हैं और अपने पापों को काट रहे हैं। जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव जी की में, तो बेलपत्र उसमें भी 3, तो हमें अपनी जो भी बुराइयां हैं उसको भगवान शिव पर चढ़ाना है और अपने अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना है। ओम शांति।